नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रंकिनी मंदिर की पूरी जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रंकिनी मंदिर, जिसे कपड़गादी घाट रंकिनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत में झारखंड के जमशेदपुर के जादूगोड़ा के पास पोटका ब्लॉक के बांसिला ग्राम पंचायत के रोहिणीबेड़ा गांव में स्थित एक मंदिर है। ये हाता जादूगोड़ा राज्य राजमार्ग के पास स्थित है। वह पत्थर जो मूर्ति है, माना जाता है कि वह देवी काली का भौतिक अवतार है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि प्राचीन काल में घने जंगल से यात्रा करने वाले लोग अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए रंकिनी देवी मंदिर में पूजा करते थे। दोस्तों अब इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मां रंकिनी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि देवी रंकिनी एक पत्थर में विराजमान है और आज भी जागृत है। रंकिनी मंदिर की स्थापना 1947 से 1950 के दौरान हुई थी। वर्तमान में यहीं पर मां की पूजा होती है। माता रंकिनी मुख्य मंदिर के नीचे से गुजरने वाले नाले के बगल में स्थित कपड़गादी घाटी में निवास करती थी। मां एक बंधन में पत्थर के रूप में थी। कहा जाता है कि रंकिनी देवी ने दीनबंधु सिंह नाम के व्यक्ति को सपने में आकर खुद के पत्थर के रूप में होने की बात कही थी। देवी ने उसे स्वप्न में ये भी बताया कि उसे पूजा की आवश्यकता है और वह उसकी पूजा करेगा। उस दिन के बाद से दीनबंधु सिंह उस चट्टान में सिंदूर और रंगीन कपड़ा लेकर पूजा करने लगे। शीला के रूप में देवी कैसे हुई? मां के आदेश का पालन करते हुए दीनबंधु ने देवी की मूर्ति के रूप में एक शिला पत्थर की स्थापना की, जहां मां रंकिनी का मंदिर स्थित है। दीनबंधु के बाद उनके बेटे मानसिंह और मानसिंह के बाद उनके बेटे वैद्यनाथ सिंह अपने परिवार और उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के साथ मंदिर का संचालन कर रहे हैं। कहा जाता है कि जिस पत्थर को माता के रूप में पूजा जाता है, उसका आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इस पत्थर को जीवित पत्थर कहा जाता है। लोग इसे माता की महिमा और उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रमाण बताते हैं। दोस्तों अब रंकिनी मंदिर की कहानी जान लेते हैं। देवी रंकिनी कपड़गादी घाटी के जंगलों में रहती थी। एक दिन एक चरवाहा जंगल में अकेली घूम रही एक लड़की को देखकर उसके बारे में पूछने लगा, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। चरवाहे से बचने के लिए वह कपड़गाड़ी घाट पहुंची, जहां एक धोबी कपड़े धो रहा था। वह उसके कपड़े के थैले में जाकर छिप गई। कुछ देर बाद जब चरवाहे को लड़की नहीं मिली तो वह जंगल में लौट आया। इस बीच देवी जिस कपड़े में छिपी हुई थी, उसका ढेर पत्थर में बदल गया था। मंदिर माना जाता है कि मंदिर में पूजी जाने वाली देवी काली का भौतिक अवतार है। कहा जाता है कि यह प्राचीन मंदिर पहले एक चट्टान पर मौजूद था। के अनुसार मंदिर में अतीत में लगभग 1865 तक मानव बलि नरबलि होती थी, जब अंततः अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया। जनजातियों के बीच यह विश्वास था कि देवी ने स्वयं पीड़ितों को मार डाला था। पत्थर के देवता की पूजा मूल रूप से स्थानीय भूमिज जनजातियों द्वारा की जाती थी। बाद में समय बीतने के साथ ये पूजा हिंदू देवी दुर्गा की पूजा में बदल गई। शायद जब धालभूमगढ़ के राजाओं ने पदभार संभाल लिया। धालभूम के बारे में पहली बार तब लिखा गया था जब ब्रिटिश सेना ने 1767 में मिदनापुर के राजा के साथ मिलकर धालभूम और घाटशिला क्षेत्र पर 1765 में पिछले असफल प्रयास के बाद हमला किया था। प्रसिद्ध बंगाली लेखक विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय 1894 से 1950 ने रंकिनी देवी का उल्लेख किया है। उनकी बंगाली कहानी का नाम रंकिनी देवी खड्गा है। वर्तमान मंदिर लगभग 70 वर्ष पुराना है, जिसे 1950 के आसपास बनाया गया था। मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट का गठन 1954 में किया गया था। मुख्य मंदिर के दोनों तरफ भगवान गणेश को समर्पित एक मंदिर और भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। हाल ही में एक हरि मंदिर है राधा गोविंद को समर्पित रंकिनी मंदिर के पास निर्मित। इसकी परंपरा कैसे होती है, चलिए जान लेते हैं। शुरुआती दिनों में पुजारी आदिवासी भूमिज समुदाय से थे। तब से भूमिज समुदाय के पुजारी मंदिर में पूजा करते हैं। देवी रंकिनी को उच्च सम्मान दिया जाता है और जिले में रहने वाले आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों लोग उनकी पूजा करते हैं। रंकिनी मंदिर दिशा निर्देश के बारे में जान लेते हैं। हाता जादूगोड़ा राज्य राजमार्ग पर स्थित यह मंदिर पोटका ब्लॉक के बांसिला ग्राम पंचायत के रोहिणीबेड़ा गांव में है। ये जादूगोड़ा से लगभग 3 किलोमीटर और टाटानगर रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से रंकिनी मंदिर की पूरी जानकारी है। धन्यवाद।